अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट वो हमें कह रहे हैं सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। अब इस रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अगर उसकी ब्रेड्थ हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ब्रेड्थ हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है एंड ब्रेड्थ हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इस एरिया जो हम निकाल रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लीनियर पैटर्न भी वहाँ पर निकाल के दिखाना है। यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या दी हुई है, लेंथ इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ फर्स्ट वाली हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है हमारी यहाँ पर 13 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ क्या है हमारी 12 सेंटीमीटर। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। सेंटीमीटर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है सेंटीमीटर की स्क्वायर। उसके बाद फिर से एरिया निकालना है हमें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हमें यहाँ पर जो ब्रेड्थ है, ठीक है, लेंथ तो हमारी सेम रहेगी। अब यहाँ पे ब्रेड्थ क्या है हमारी, नेक्स्ट ब्रेड्थ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फिर से एरिया हमें रेक्टेंगल का निकालना है तो क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, यानी कि 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर। थर्टीन 10 जा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सेकंड वाला भी हमारा निकल आया सेकंड ब्रेड्थ के साथ में। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ब्रेड्थ नेक्स्ट दी हुई है हमें 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर ब्रेड्थ यूज़ करने के बाद हमारा एरिया कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 8 सेंटीमीटर। वन 104 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब तीनों जो अलग अलग ब्रेड्थ हमें दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने इनका एरिया निकाल लिया है। अब वो हमें नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि राइट द लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसमें हमारे पास लेंथ क्या है, हमेशा सेम रही है। तो लेंथ हमारे पास क्या है, दे रखी है हमें 13 दे रखी है। 13 लेंथ हमारी कांस्टेंट है, वो बार बार सेम ही आ रही है, लेकिन ब्रेड्थ बार बार चेंज हो रही है। तो यानी कि कौन सी क्वांटिटी वेरी कर रही है, हमारी रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो वेरी कर रही है। तो यानी कि यहाँ पर ब्रेड्थ को हम कुछ भी मान लेंगे, एन मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, पी मान लेंगे, या फिर बी से भी आप यहाँ पर डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 13 क्या है हमारा कांस्टेंट है, वो सेम रहेगा, बट ब्रेड्थ हमारी चेंज होती जा रही है। तो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन गया, 13b, यानी कि आप b की कोई भी वैल्यू यहाँ पर लगातार बार बार चेंज होती जा रही है, वेरी कर रही है, जिससे हमारा जो एरिया का ये रेक्टेंगल का एरिया है वो बार बार डिफर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब फिर से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है उन्होंने हमें, इज लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर, और उस बॉक्स की ब्रेड्थ दी हुई है 11 सेंटीमीटर। फाइंड दी वॉल्यूम इफ़ दी हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर। अब इस बॉक्स की कुछ हाइट भी होगी, लेंथ और ब्रेड्थ उन्होंने हमें दे दी, और अब यहाँ पर उन्होंने हमें हाइट भी दे दी है, तो उसकी वॉल्यूम हमें बॉक्स की निकालनी है। अगर हाइट 5 सेंटीमीटर है, हाइट 9 सेंटीमीटर है, हाइट 13 सेंटीमीटर है, और ऑल्सो फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स की वॉल्यूम निकालने के लिए हम लीनियर पैटर्न कैसे दिखाएंगे ये भी हमें उन्हें बताना है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ कितनी है 7 और ब्रेड्थ कितनी है 11। लेंथ ऑफ
रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स। जब हमें यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी दी हुई है हमें यहाँ पर इसकी 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उसकी हाइट दी हुई है। रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट भी हमें दी हुई है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ लेंथ हमारे पास कितनी है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 7 11 7 सा 77, 77 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है 385। अब यहाँ पे सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी 1 2 3 टाइम है तो सेंटीमीटर की क्यूब हमारे पास आ गई। ये आ गई हमारी वॉल्यूम फर्स्ट हाइट के साथ में। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स 7 है, फिर से अगेन ब्रेड्थ 11 है। अब यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है उसका, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें उसकी हाइट चेंज करनी है। हाइट पहले 5 सेंटीमीटर थी, अब दोबारा उसकी हाइट हमें क्या दी हुई है 9 सेंटीमीटर दी हुई है। हाइट है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। हाइट रेक्टेंगुलर बॉक्स की कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे फिर से हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ को ब्रेड्थ और ब्रेड्थ को हाइट तीनों को आपस में मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, जो कि आपका यहाँ पर 11 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो क्या आ जाएगा 77 9 जार 693 सेंटीमीटर की क्यूब। ये हमारी सेकंड वॉल्यूम आ गई। अब नेक्स्ट अगेन हमें यहाँ पर अब हाइट दी हुई है 13 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का क्या हो जाएगा, इलेवन 7 सा 77 सेंटीमीटर की स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 13 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1001 सेंटीमीटर की क्यूब। अब उसके बाद उन्होंने हमसे क्या पूछा है, लीनियर पैटर्न बनाना है हमें उसका। अब लीनियर पैटर्न हमें क्या बनाना है कि बार बार हमें लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम दे रखी है, लेकिन उसकी हाइट बार बार चेंज होती जा रही है, वेरी करती जा रही है। तो लेंथ कितनी है उसकी हमारे पास में 11 थी, और उसकी ब्रेड्थ कितनी थी 7 सेंटीमीटर थी। अब यहाँ पे बार बार उसकी हाइट चेंज होती जा रही है, तो आप हाइट को यहाँ पर एच से डिनोट कर सकते हो, या फिर कोई भी वेरिएबल यहाँ पर लिख सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी आप डिनोट कर सकते हो। तो यानी कि इसका लीनियर पैटर्न क्या बन जाएगा, जब भी अगर हमें इसी पैटर्न के साथ में हमें हाइट निकालनी है, लीनियर पैटर्न किसका, हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम निकालना होगा जब हाइट बार बार उसकी वेरी कर रही है, चेंज होती जा रही है। तो क्या बन जाएगा 77H। ये उसका लीनियर पैटर्न एक्सप्रेशन बन गया। अब 11 इंटू 7 क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाइट बार बार वेरी कर रही है, तो इसका जो लीनियर पैटर्न हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा 77H। और यहाँ पे H हमने क्या लिया है, H यहाँ पे क्या डिनोट करता है,
h इज इक्वल्स टू हाइट किसकी, ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता नाम की एक गर्ल है कोई, जो कि एक बुक रीड कर रही है जिस बुक के अंदर 500 पेजेस हैं। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, और वो हर एक दिन में 20 पेज पढ़ लेती है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो अगर ऐसे ही वो हर रोज़ 20 पेज पढ़ती रही तो 15 दिनों के बाद इस 500 पेजेस की बुक में से कितने पेज लेफ्ट रह जाएंगे? एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो इसका भी हमें एक पैटर्न बना के दिखाना है। पेजेस कितने हैं? नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ पर हमें पेजेस कितने दिए हुए हैं? 500। शी रीड्स डेली या फिर इन वन डे। शी रीड्स इन अ डे, एक डे में कितने पढ़ रही है वो? 20 पेजेस पढ़ रही है। तो पेजेस शी रीड्स इन 15 डेज। तो अगर वो हर दिन 20 पेज पढ़ रही है तो 15 डेज में कितने पढ़ेगी? पेजेस हैं यहाँ पर हमारे पास 500, जिसमें से 20 पेज वो रोज़ पढ़ रही है, यानी कि 20 पेज इस बुक में से ख़त्म होते जा रहे हैं हर रोज़। और ऐसे ही 20-20 पेज करते करते अगर वो 15 डेज तक पढ़ती रहेगी तो उसके पास कितने पेजेस 15 डेज के बाद लेफ्ट रह जाएंगे? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 500 माइनस 15 टू ज़ा 30, 300। तो यानी कि 200 पेजेस उसके पास 15 डेज के पास 15 डेज के बाद सरिता के पास 200 पेजेस रह जाएंगे रीड करने के लिए। तो अब यहाँ पे हमें क्या पूछ रहे हैं वो लोग? एक्सप्रेशन बताना है हमें इसका, लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? लेट पेजेस रिमेन या पेजेस लेफ्ट आफ्टर nth डे इज इक्वल्स टू Pn। तो इसका लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? फाइव 500 पेजेस ऑलरेडी थे, रीड होते जाते हैं हर बार 20 पेजेस, और वो nth डे के लिए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय n। तो n डे पर उसके पास कितने पेजेस बचेंगे? इसका लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा? 500 माइनस 20n। यहाँ पे n क्या डिनोट कर रहा है? हमारा नंबर ऑफ डेज, कि कितने नंबर ऑफ डेज के बाद में उसके पास में कितने पेजेस रह जाएंगे। नंबर ऑफ डे में यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, कुछ भी वो आपसे पूछ सकते हैं। 15th डे के बाद कितने, मतलब 20 डे के बाद कितने रह जाएंगे? 21 डेज़ के बाद कितने रह जाएंगे? 22 डेज़ के बाद कितने रह जाएंगे? तो डे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज़ को किससे डिनोट कर रहे हैं? हम n से डिनोट कर रहे हैं। तो जितने भी दिन के बाद वो आपसे पूछ सकते हैं 35 डेज़ के बाद उसके पास कितने पेजेस रह जाएंगे? तो हर दिन वो 20 पेजेस रीड कर रही है, 35 डेज़ के बाद में उसके पास कितने पेजेस रह जाएंगे? ये आप 35 को 20 से मल्टीप्लाई करके 500 में से माइनस कर देंगे। 18 डेज़ के बाद उसके पास कितने पेजेस रह जाएंगे? तो n की जगह पे 18 लिखकर 18 को 20 से मल्टीप्लाई करके 500 में से माइनस करेंगे तो उतने पेजेस बच जाएंगे। तो ये हमारी लीनियर एक्सप्रेशन
इस चीज़ की बन गई है कि 500 पेजेस में से अगर वो हर रोज़ 20 पेज पढ़ रही है एंड डेज तक, तो उसके पास कितने पेजेस लेफ्ट रह जाएंगे। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो कि अब यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।